रात के 2:15 हो चुके थे। कराची के डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की पोश सड़कें बारिश के बाद भीगी हुई थीं। सड़क पर हल्की कहर फैली थी। एक सियाह BMW बंगला नंबर 46A के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक नौजवान उतरा, फैजान शाह। वो नशे में झूमता हुआ, सुनहरी घड़ी, बिखरे बाल और सुर्ख आंखों के साथ अपने वालिद के बंगले की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, मगर पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऊपर स्टडी रूम की रोशनी जल रही थी। फैजान ने सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, उसका सांस रुक गया। उसके वालिद कामरान शाह, जो शहर के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होते थे, अपनी चमड़े की कुर्सी पर मुर्दा हालत में पड़े थे। उनके सीने पर गोली का निशान था और खून की लकीर मेज से फर्श तक बह रही थी। एक पुरानी गन उनके हाथ में दबी हुई थी, जैसे उन्होंने खुद को मारा हो। मेज पर पड़ी फाइल्स, शराब का ग्लास और एक बंद लैपटॉप, सब कुछ एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। फैजान की चीख से बंगले में हलचल मच गई। गार्ड्स भागते हुए आए। नौकर ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अदील अपनी टीम के साथ पहुंच गया। अदील ने मौका वारदात का जायजा लिया, गन को चेक किया। उंगलियों के निशान वाज़ेह नहीं थे, फर्श पर किसी जद्दोजहद का निशान नहीं था, लेकिन कामरान के चेहरे पर खौफ की झलक थी, जैसे मौत से पहले किसी को देखकर चौंके हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। कामरान को जिस जाविये से गोली लगी, वो खुदकुशी के जाविये से मेल नहीं खाती थी। साथ ही रिपोर्ट में उनके खून में एक मखसूस दुआ की निशानदही हुई, एक नींदावर दवा जो चंद ही लम्हों में बेहोश कर देती है। इंस्पेक्टर अदील ने तफ्तीश का दायरा 3 अफराद पर मरकूज किया। एक, फैजान शाह, कामरान का इकलौता बेटा, जो कई बार बाप से झगड़ चुका था, खास तौर पर जब कामरान ने फैजान की पसंद की लड़की से शादी की इजाज़त देने से इनकार किया था। फैजान का कहना था, वो मुझे सिर्फ एक कारोबारी वारिस समझता था, बेटा नहीं। लेकिन इस रात फैजान के मोबाइल लोकेशन और CCTV फुटेज ने साबित किया कि वो घर से बाहर एक पार्टी में था और वापस सिर्फ 5 मिनट बाद पहुंचा, जब कत्ल हो चुका था। 2, ज़रीन खान, कामरान की में काफ़ी छोटी, और हाल ही में उसने कामरान की करोड़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी में खुद को वाहिद वारिस नामजद करवाया था। मुलाजिमीन का कहना था कि उनके दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। इंस्पेक्टर अदील को शक हुआ। किचन में रखे चाय के कप को लैब में भेजा गया और हैरत अंगेज तौर पर चाय में नशावर दवा के जर्रात मिले। साथ ही कप पर जरा के फिंगरप्रिंट्स भी थे। 3, नवीद शेख, कामरान का पुराना पार्टनर, जो एक खुफिया मालियाती नेटवर्क का हिस्सा था, जाली कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को सफेद करता था। कामरान हाल ही में इस धुंधे से अलग होकर गवाही देने वाला था। नवीद के लिए यह खतरनाक था, लेकिन नवीद को जब तलब किया गया तो उसने फौरन जरा पर शक डाल दिया। वो औरत जहर है, कामरान को बर्बाद करने के लिए काफी थी। हकीकत सामने आती है। जरा ने बहुत इनकार किया, मगर सबूत बोल रहे थे। CCTV फुटेज में वो बंगले के अंदर देखी गई। चाय के कप, फिंगरप्रिंट्स और इंश्योरेंस पॉलिसी ने सारी गुत्थी सुलझा दी। आखिरकार इंस्पेक्टर अदील के सामने वो टूट गई। मैं उससे मोहब्बत करती थी, पर उसने कभी इज्जत नहीं दी, और जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई, मैंने अपना रास्ता चुन लिया। अंजाम, जरा को उम्र कैद सुनाई गई। फैजान शहर छोड़कर लंदन चला गया, हमेशा के लिए। नवीद शेख का नेटवर्क छानबीन में आया, मगर वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। कामरान शाह की मौत सिर्फ एक कत्ल ना थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम बेनकाब हुआ। स्याह दौलत का वो धुंधा जिसने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया। अगर आप चाहें, इस कहानी का दूसरा पार्ट लिखा जा सकता है, मसलन नवीद शेख की गिरफ्तारी या फैजान की वापसी।